गुड इवनिंग यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम फोक डांस में जैसे हमने पहले डिस्कस किया जो गरबा नृत्य, गरबी नृत्य या भांगड़ा विच इज़ पॉपुलर इन पंजाब, और हंटिंग डांस, ठीक है ना, शिकारी नृत्य, और उसके बाद भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और कथकली के बारे में आज हम उड़ीसी नृत्य के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कल्पचर ऑफ द टेम्पल ऑफ जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क प्रोवाइड ए सर्वाइवल फॉर्म टू सम डांसिंग परफॉर्मेंस। जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क के मंदिरों की मूर्त कला ने जिन नृत्य मुद्राओं को, जिन नृत्य शैलियों को जो है सजीवता प्रदान की है, एक सर्वाइवल फॉर्म जो है प्राप्त की है, प्रदान की है। ऑल स्टाइल्स ऑफ डांस आर ओडिसी, वो सभी जो है ओडिसी नृत्य की ही शैलियाँ हैं। इन द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के मंदिरों में, दिस डांस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द वुमेन, यह नृत्य महिलाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। एंड देयर आर बेसिकली टू पार्ट ऑफ दिस परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस के मुख्य रूप से दो भाग हैं, वो है नृत्य और नृत्य। एंड मेन स्पेशलिटी इन उड़ीसी डांस इज डाइवर्सिटी इन इट्स स्पीड। उड़ीसी की विशिष्टता यह है कि इसकी चाल में विविधता, ठीक है ना, कि डाइवर्सिटी इन इट्स स्पीड, राइट। नॉर्म्स ऑफ एक्टिंग आर इक्वल एज अदर्स। अब जो इसका अभिनय के नियम हैं वो दूसरों की तरह एक जैसे ही हैं। एंड इट स्टार्ट्स विद द रिटुअल्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स द लैंड एंड वर्शिप ऑफ गणपति, ठीक है। और यह नृत्य जो है वो पृथ्वी के प्रति आभार प्रकट करना और गणपति की पूजा करने के अनुष्ठानों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट अकॉर्डिंगली, और उसके बाद यह शुरू किया जाता है। एंड मेन जो इसमें एक बात है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ द कृष्णा, रामा, नटराज एंड पार्वती, वुड एंड नृसिंह इज प्रेजेंटेड इन ए वेरी यूनिक वे। इस नृत्य में कृष्ण, राम, नटराज, पार्वती देवी, वुड और नृसिंह आदि का प्रदर्शन एक बड़े अनोखी शैली के द्वारा किया जाता है, राइट। ये था उड़ीसी नृत्य के बारे में। आगे हम डिस्कस करेंगे मणिपुरी नृत्य के बारे में। ऐसे आप जानते हैं कि मणिपुर इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, कि मणिपुर जो है वो भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, ठीक है। और इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन जो है, इसकी विशिष्टता, इसकी पहचान जो है, दैट इज ड्यू टू द डांसिंग स्टाइल ऑफ शिव पार्वती, कृष्ण राधा, अर्जुन एंड चित्रगंधा। चित्रगंधा रिमेन्ड ए लीडिंग प्रिंसेस, ठीक है ना, एक बहुत ही कमनीय राजकुमारी रही है, अति कमनीय राजकुमारी के नाम से श्रीगंधा को जाना जाता है। मेन पावरफुल कैरेक्टर ऑफ महाभारत अर्जुन मेट चित्रगंधा इन मणिपुरी लैंड। जो महाभारत के मुख्य एक सशक्त चरित्र जो अर्जुन जी हैं वो मणिपुर की भूमि में ही चित्रगंधा से मिले थे। और चित्रगंधा के मिलने के बाद जो मणिपुर के लोग थे, मणिपुर के वंशज अपने आप को अर्जुन के ही वंशज माना करते थे। और मणिपुर के लोग या आइसन ऑफ मणिपुर और मेंटली एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड दैट दे आर द आइसन ऑफ द अर्जुन। वो पूरी रूप से जो थे मणिपुर के वंशज जो थे या मणिपुर के जो लोग थे वो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे कि वो लोग जो हैं अपने आप को अर्जुन का ही वंशज मानते थे। और बेसिकली दिस इज ए लोकल डांस ऑफ मणिपुरी, और यार मणिपुरी का एक लोकल डांस है मुख्य तौर पर। और इस नृत्य की विषय वस्तु जो है, कंटेंट ऑफ दिस डांस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम श्रीमद् भगवत एंड महाभारत। और इसकी विषय वस्तु जो है वो श्रीमद् भगवत और महाभारत से ली गई है, ठीक है। और जो मणिपुर नृत्य जो है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ कंबाइंड 5 डांसेस, ठीक है ना, या 5 मुख्य सामूहिक नृत्यों का एक मेल है जिसको रास कहा जाता है। दिस इज नोन एज रास, राइट। एंड सो मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड जहाँ तक हम शुद्ध नृत्य जो है केवल पुंग और बांसुरी के साथ किया जाता है। एक प्योर डांस इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ पुंग। पुंग इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फ्लूट, ठीक है। और जो बांसुरी होती है, फ्लूट होती है, उसके द्वारा इस नृत्य का आयोजन जो है वो किया जाता है। और मणिपुरी
जो ये नृत्य है मुख्यतः दो भागों में इसको बांटा हुआ है, जैसे पेरिंग और चोलम। यू कैन राइट एज इट इज पेरिंग एंड चोलम। ऐसे ही इसको इंग्लिश में लिखते हैं पेरिंग, PERENG, पेरिंग एंड CHOLM, चोलम। पेरिंग पृथक पृथक तालों पर आधारित है। पेयरिंग इज डिपेंड ऑन द डिफरेंट ट्यून, ठीक है ना, विच इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। एंड सेकेंडली, चोलम बेसिकली इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैन। और चोलम जो है वो पुरुषों के द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इट नीड्स फिजिकल पावर, इसमें शारीरिक ऊर्जा की जो है वो ज़रूरत होती है। और मेन बात जो इस नृत्य की है, मणिपुर नृत्य को जो शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा देने का जो श्रेय जाता है, क्लासिकल डांस की डिग्निटी का जो क्रेडिट जाता है, दैट गोज टू रविंद्रनाथ टैगोर। वो रविंद्रनाथ टैगोर को जानता है, वो हमारे महान कवि हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने जो था मणिपुर नृत्य को, शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा का जो था वो उनको योगदान जाता है, ठीक है। इसलिए हमने आज उड़ीसी नृत्य के बारे में पढ़ा और मणिपुरी नृत्य के बारे में पढ़ा। और रेस्ट ऑफ द डांसेज या रेस्ट ऑफ द जो भी हमारा इसमें जो इसमें पार्ट होगा उसको बाद में हम पढ़ेंगे।